मंगल के ऑफिस में जॉब मांगने पहुंचा आदित्य। एक दिलचस्प मोड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल्स में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आदित्य और मंगल के रिश्ते की गहरी और पेचीदी परतों को उजागर करती है। हम सभी जानते हैं कि आदित्य और मंगल के रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन क्या होगा जब आदित्य, जो कभी मंगल से बेहद नफरत करता था, उसी मंगल के ऑफिस में जॉब के लिए पहुंचता है? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आदित्य मंगल से जॉब मांगने के लिए उसके ऑफिस पहुंचता है। आदित्य और मंगल के बीच की नफरत की वजह बेहद गहरी है। लेकिन क्या अब समय और हालात ने आदित्य को मंगल के सामने खड़ा कर दिया है? क्या वह अपनी पुरानी गुस्से और नफरत को दरकिनार कर मंगल से मदद ले पाएगा, या फिर वह अपनी आदतों और अहंकार में उलझा रहेगा? यह सवाल है जिसका जवाब आने वाले ट्रैक में ही मिलेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। आदित्य का मंगल के ऑफिस में जॉब के लिए जाना। आदित्य, जो कभी मंगल के घर का हिस्सा हुआ करता था, आज उसी मंगल से जॉब की मांग करने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी उलझन है। आदित्य को यह बिल्कुल भी नहीं पता कि जिस ऑफिस में वह जॉब के लिए आया है वह मंगल का है। आदित्य की सोच सिर्फ एक चीज पर केंद्रित है, जॉब चाहिए, और किसी भी कीमत पर वह इसे पा लेना चाहता है। उसकी यह स्थिति इतनी बदल चुकी है कि वह अब किसी भी चीज को नजरअंदाज करने को तैयार है। आदित्य के मन में कोई शक या सवाल नहीं होता कि वह जिस कंपनी में जॉब के लिए आया है वह मंगल और उसके पार्टनर के द्वारा चलाई जा रही है। उसे बस यही समझ आता है कि वह एक बड़े रेस्टोरेंट की तरफ से जॉब प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपनी जिंदगी को ठीक दिशा में ला सके। हालांकि आदित्य के पास अभी तक यह जानकारी नहीं है कि जिस ऑफिस में वह जॉब के लिए आया है वह उस महिला मंगल का है जिससे उसने कभी अपने रिश्ते के लिए बहुत प्यार किया था। रिसेप्शनिस्ट के साथ आदित्य की पहली बातचीत। आदित्य, जो किसी आम नौकरी की तलाश में यहाँ आया है, जब रिसेप्शनिस्ट से मिलकर जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो उसे रिसेप्शनिस्ट यह बताती है कि मंगल को उसकी जानकारी दी जाएगी। आदित्य को यह लगता है कि वह एक सामान्य सी जॉब एप्लीकेशन दे रहा है और वह शांतिपूर्वक इंतजार करता है। रिसेप्शनिस्ट आदित्य को बैठने के लिए कहती है और उसकी सारी जानकारी मंगल को भेज देती है। मंगल के पास आदित्य का नाम आता है, लेकिन वह खुद आदित्य को पहचान नहीं पाती और उसे यह भी नहीं पता कि वह आदमी उसका पूर्व पति आदित्य है। यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। आदित्य और मंगल दोनों ही एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन उनके बीच एक गहरी कनेक्शन और इतिहास छिपा हुआ है। आदित्य यह नहीं जानता कि वह जिस ऑफिस में बैठा है वह मंगल का है। वहीं मंगल को भी यह नहीं पता कि सामने बैठा व्यक्ति उसका पूर्व पति आदित्य है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है जो इस पूरे दृश्य को और भी दिलचस्प बना देती है। आदित्य और मंगल का पहली बार आमना सामना। अब जब आदित्य और मंगल का आमना सामना होता है तो यह पल वाकई में दिलचस्प और इमोशनल होता है। आदित्य, जो वर्षों से मंगल से नफरत करता आया है, अब सामने खड़ा है। वही मंगल जिसे वह अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है और जिसके बारे में वह हमेशा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द के रूप में सोचता रहा है, आज उसे जॉब की रिक्वेस्ट करने के लिए उसका सामना कर रहा है। आदित्य का मन उलझन में है। वह क्या करे? क्या वह इस मदद को स्वीकार करे या फिर अपने पुराने गुस्से और दर्द को एक बार फिर से बढ़ावा दे? मंगल की स्थिति भी कम पेचीदी नहीं है। वह आदित्य को देखकर अपने पुराने रिश्ते को फिर से महसूस करती है। वह जानती है कि आदित्य कभी उसका जीवन साथी हुआ करता था और उसके लिए वह कभी भी दिल से नफरत करने वाली नहीं रही। हालांकि समय और हालात ने उन्हें अलग किया और अब दोनों के बीच बहुत सारी कड़वाहटें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी हैं। मंगल, जो अब एक सफल रेस्टोरेंट की मालिक है, आदित्य से जॉब देने का निर्णय लेती है, लेकिन साथ ही उसकी भावना भी यही होती है कि आदित्य के दिल में पुराने दर्द और नफरत अब भी मौजूद हो सकती है। आदित्य का गिल्टी महसूस करना। आदित्य, जो हमेशा मंगल को दोषी मानता आया है, अब खुद को गिल्टी महसूस करता है। उसकी सोच में बदलाव आता है। क्या वह इतना गलत था जो उसने मंगल से इस हद तक नफरत की?
क्या उसने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को बिना सोचे समझे गंवा दिया? आदित्य के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वह अपनी पुरानी गलत फहमियों और नाराजगी को छोड़कर मंगल से अपनी स्थिति के बारे में बात करेगा या फिर वह अपनी आदतों में ही फंसा रहेगा। आदित्य का दिल इस वक्त बहुत उलझा हुआ है। एक ओर उसका अहंकार और गुस्सा उसे यही कहता है कि वह कभी भी मंगल से मदद नहीं ले सकता। वहीं दूसरी ओर उसकी जरूरत और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इच्छा शक्ति उसे यह एहसास दिलाती है कि वह खुद को बदल सकता है। इस समय आदित्य के मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं और यह सवाल उठता है कि क्या वह इस जॉब को स्वीकार करेगा या फिर पुराने जख्मों को लेकर वह इसे ठुकरा देगा। मंगल का आदित्य को जॉब देने का निर्णय। मंगल, जो अब एक सफल रेस्टोरेंट की मालिक है, आदित्य को जॉब देने का निर्णय लेती है, लेकिन वह जानती है कि आदित्य की मानसिक स्थिति बहुत जटिल है। वह समझती है कि आदित्य को यह कदम उठाने में बहुत वक्त लग सकता है। मंगल को यह भी एहसास है कि आदित्य को अपनी पुरानी नफरत और दर्द से निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वह चाहती है कि आदित्य इस मौके का फायदा उठाए।